तो बच्चों, आप लोग को पता है मैंने बैक जो क्लास था उसमें पढ़ाया था टेंस के बारे में, प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया था, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो वाक्य होता है उसमें कैसे कैसे क्या क्या यूज करना है वो भी मैं आपको बताया था। तो आपको मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे। आपको पता है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो अगर लगा रहे तो हम उसे समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो हम ट्रांसलेट कैसे अनुवाद करेंगे वो प्रोसेस में आज बताने जा रहा हूँ। तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी लेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी लेंगे, किसके साथ क्या चीज़ का यूज किया जाता है। केस 1 के बारे में आज हम पढ़ेंगे। केस 1 यानी पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस यदि देखिए बच्चों, यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस यदि कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव में हो। पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक में हो, जैसे मैं आम खाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, वह आता है, ये सब क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर इस तरह से हो तो उसमें ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, ही, सी, इट तथा नेम के साथ यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट होगा आई, वी, यू तथा दे के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, जैसे इजी तरीका है, इससे को समझना ही सबसे मेन पॉइंट है। अगर ये जो पॉइंट समझ गए तो पॉजिटिव सेंटेंस आप पूरे के पूरे कंठस्थ हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसको ध्यान से देखना है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे वह स्कूल जाता है। ता है उसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो क्या होगा, वह ही मतलब वह, मैंने पहले यहाँ पे बता दिया है, ही, सी, इट तथा नेम। नेम मतलब कोई नाम। अगर ये कोई भी सेंटेंस रहेगा तो उसके साथ यस या ईएस लगेगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। जैसे ही, वह स्कूल जाता है, जाता मतलब गो, तो ये जाना का मतलब गो होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ ही है तो क्या लग जाएगा, ईएस लग जाएगा। ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल मतलब ही आ गया तो ईएस लग जाएगा। ही, सी, इट याद रखने हैं। अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो ही, सी, इट तथा नेम रहेगा, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ या जो वर्ब होता है उस वर्ब के साथ यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। कोई भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती हो, ते हो लगा रहे तो समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अगर ही, सी, इट में से इसमें से किसी भी चीज़ का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में
तो हम वर्ब में यस या ईएस का ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे वह स्कूल जाता है, राम आम खाता है, आम खाता है, मतलब राम नेम आ गया ना, इसमें भी राम ईट, ईट होगा, राम के यस के इसमें यस लग जाएगा, राम ईट्स अ मैंगो, राम ईट्स अ मैंगो। समझ गए ना, बिल्कुल इजी है। अगर यहां पर लिख दे तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाते हो, तुम मतलब यू, स्कूल मतलब जाते हो मतलब गो टू स्कूल। इसमें यस या यस नहीं लगा, क्यों? क्योंकि सेकंड पॉइंट में देख लीजिए, अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो आई, वी, यू तथा दे के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सेंटेंस है तो यस और यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसका सूत्र किस तरह का बन जाएगा? ये सूत्र देखिए, इसको कहते हैं पैटर्न। ये सूत्र होगा मेन। पहले किसका? सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग करते हैं तो वर्ब प्लस यस या ईएस का प्रयोग करते हैं तो यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका सूत्र हो गया। देखिए, पहले सब्जेक्ट ही या राम, सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब, वर्ब आ गया, वर्ब मतलब ईट, ईट माने खाना, वर्ब हुआ, गो माने जाना, वर्ब हुआ, और उसके साथ यस या ईएस दोनों में से लग जाएगा। जैसे ईट है तो यहाँ यस लग जाएगा, गो है तो गोज हो जाएगा, कॉम है तो कॉम्स हो जाएगा, तो यस या यस का प्रयोग हो। उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब क्या, कहाँ जा रहा है, जैसे स्कूल, आम, ऑब्जेक्ट का नाम आ जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ये सूत्र हो गया। इसी सूत्र के ऊपर पूरा ट्रांसलेट किया जाता है। ये पॉजिटिव सेंटेंस का है। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस में भी होगा। आप समझ गए होंगे इसमें पूरे कि ट्रांसलेट हम कैसे करते हैं। इन व्हिच कोई भी सेंटेंस हो, इन व्हिच सेंटेंस these are use yes या yes, then I sense this sentence is a present indefinite tense। अगर किसी भी वाक्य में, अगर वह इंग्लिश में लिखा हो, अगर किसी भी वाक्य में अगर यस या ईएस का प्रयोग किया गया है तो हम उसे समझेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और उसको हम उसी तरह से ट्रांसलेट करेंगे। अगर इंग्लिश में आपको दिख जाए यू गो टू स्कूल, इसको कहेगा हिंदी करने के लिए, तो समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो लिख देंगे तुम स्कूल जाते हो। अगर ये रहेगा ही गोज टू स्कूल, तो इन व्हिच सेंटेंस, एनी सेंटेंस, इन व्हिच सेंटेंस दीज आर यूज गोज एंड यस, गोज या एस, यस या ईएस, देन आई सेंस दिस सेंटेंस इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम समझ जाएंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो ही गोज टू स्कूल। समझ गए ना? अब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताते हैं। आप समझ गए होंगे पॉजिटिव टेंस के बारे में, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव टेंस है। अब नेगेटिव टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं या समझ रहे हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल से आप देख रहे हैं या फेसबुक पेज से, तो अगला क्लास देखने के लिए या अगला जानकारी लेने के लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। देखिए नीचे में रेड कलर का दिया होगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के, ताकि इससे आगे की जानकारी आपको मिल सके और हमेशा आपको अपडेट करते रहेंगे नोटिफिकेशन के द्वारा जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए मैं निगेटिव सेंटेंस की ओर बताता हूं। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। तो देखिए बच्चों, ये निगेटिव सेंटेंस है, जो मैं इससे पहले मैं आपको पॉजिटिव सेंटेंस बताया, अब निगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूं। निगेटिव सेंटेंस में सेम उसी तरह से थोड़ा चेंजिंग है। यदि कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में हो तो ही, सी, इट तथा नेम के साथ
डज नोट का प्रयोग किया जाएगा और आई वी यू तथा डे के साथ डू नोट का। आप लोग के मन में होता होगा ना डू डज कहाँ प्रयोग होता है, तो वही मैं बताने जा रहा हूँ कि डू का प्रयोग कहाँ करेंगे और डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, डज नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे, डू नोट का प्रयोग कहाँ करेंगे। ये आप समझ गए। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, मतलब ये निगेटिव सेंटेंस में हो गया। वह स्कूल नहीं जाता है तो वह मतलब वह स्कूल नहीं जाता, वह मतलब ही के साथ क्या लगेगा, डज नोट। ही के साथ क्या लगेगा, डज नोट गो टू स्कूल। देख रहे बच्चों, सेम वही है, थोड़ा सा चेंजिंग है। वहां था वह स्कूल जाता है, इसमें है वह स्कूल नहीं जाता है। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, यानी ही सी इट तथा नेम रहेगा तो वहां पर अगर निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो वर्ब के साथ यस या यस नहीं लगेगा, वहां पर डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। अगर यहां पर जैसे है तुम आम नहीं खाते हो, तुम आम नहीं खाते हो मतलब यू के साथ क्या लगेगा, डू नोट। यू डू नोट ईट अ मैंगो, यानी इसका जो सूत्र होगा, फॉर्मूला होगा, वो कैसा होगा देख लीजिए। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डज नोट, डज या डू, उसके बाद नोट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस हो तो ट्रांसलेट करने का ये फॉर्मूला बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा, ये याद रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस हो तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, मतलब वह है तो ही, तुम हो तो यू, उसके बाद डज नोट या डू नोट, ही रहेगा तो डज नोट, ही सी इट तथा नेम रहेगा तो डज नोट, और आई वी यू डेट रहेगा तो डू नोट का प्रयोग किया जाएगा। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, जैसे ही डज नॉट गो टू स्कूल, यू डू नॉट यू डू नॉट ईट अ मैंगो। मैं कुछ और एग्जांपल बताता हूं, ये नोट कर लिए ना, इसको ध्यान से देखिएगा। ये केस 2 है। कुछ मैं आम नहीं खाता हूं, मतलब मैं मतलब आई के साथ क्या लगेगा, डू नोट ईट अ मैंगो। वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं, मतलब दे डू नोट गो टू स्कूल। हम लोग बाजार जाते हैं, बाजार नहीं जाते हैं। वी डू नॉट गो टू मार्केट। ध्यान दीजिएगा, अगर ये सूत्र याद हो गया तो आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अगर सूत्र जो हम बता रहे हैं अभी, अगर इस तरह से पूरे समझ जाइएगा तो आपको इंग्लिश में बात करने से
कभी भी कोई प्रकार का कन्फ्यूजन किसी के साथ नहीं होगा। तो अगर इंग्लिश में अगर बात करना सीखना चाहते हैं, अगर इंग्लिश स्पोकन एकदम कंठस्थ करना चाहते हैं, तो इसको ध्यान से देना होगा। आपको सूत्र को ध्यान से देखना होगा, इसको समझना होगा। मैं आम नहीं खाता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस है तो आई के साथ डू नॉट लगता है तो डू नॉट ईट अ मैंगो। वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू ए स्कूल। हम लोग बाजार नहीं जाते हुए डू नॉट गो टू ए स्कूल। ईजी है, सबसे ईजी है। ट्रांसलेट करना इससे ज़्यादा इजी होगा ही नहीं दोस्तों। और बच्चों मैं बता देता हूं कि जितना इजी तरीका से आपको मैं यहां बता रहा हूं, ऐसे इजी तरीका से कोई नहीं बताएगा। आप चेक कर लो, जहां चेक करना है चेक कर लो। अगर इस तरह से केस बाय केस पढ़ा दिया तब समझना कि हाँ मैंने गलत कहा था। तो केस बाय केस समझिए, और आपको कभी भी जिंदगी में कोई भी क्लास में कहीं भी बूढ़े तक टेंस की जरूरत फिर दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर एक बार आपने यहां पर समझ लिया तो। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो वीडियो को सबसे ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला क्लास आप जरूर देख सके और समझ सके।